तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या पूछा गया है। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार आर जनरली वीक if the photon detector receives a total of 3.15 into 10 to the minus 18 joule from the radiations of 600 nanometer, calculate the number of photons received by the detector। तो जब हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे दूर के स्टार से सिग्नल आता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, काफी वीक होता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे फोटोन डिटेक्टर है वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 3.15 इंटू 10 को माइनस 18 जूल है। और जो इसकी यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमारे यहाँ पे क्या है 600 नैनोमीटर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें कैलकुलेट बताना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स है जो कि यहाँ पे डिटेक्टर रिसीव कर रहा है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है एक फोटोन में वो हमारे यहाँ पे कितनी होती है। देन हम यहाँ पे टोटल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो हमें यहाँ पे सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 600 नैनोमीटर है। हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं आप आसानी से। अब हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है, मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट हमारे यहाँ पे क्या होगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और जो हमें यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है वो हमारे यहाँ पे क्या है 600 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। मीटर से हमारे यहाँ पे मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आंसर हमारा किस में आएगा जूल में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी गया, 6 3 जा 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 19। तो 19.878 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा क्या है 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर माइनस 9। 10 की पावर माइनस 9 हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगी, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 17। 17 हमारे यहाँ पे पॉजिटिव का है एंड माइनस का 34, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 17 जूल आ जाएगी। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 600 आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये वाला पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पे कितना गिवन है 19.878। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 3 डिजिट के बाद हमारे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 3 जीरो लिखेंगे इसके नीचे एंड ये वाला पॉइंट हटा देंगे। इसको हम यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या 19878, इसको हमें किससे डिवाइड करना है 600 से। सबसे पहले हमें किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना होगा 6 3 जा 18, तो 1800 आ जाएगा एंड ये कितना आ गया 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे 8 उतार लेंगे, दोबारा हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। तो दोबारा हमारे यहाँ पे कितना आएगा 1800 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 8। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं, दोबारा हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180। तो जो हमारा आंसर है वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 33.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 17 एंड माइनस 3 हमारे यहाँ पे 10 की पावर माइनस 20 जूल हो जाएगा। यूनिट हमारी किस में आएगी जूल में आएगी। और जो हमारे यहाँ पे टोटल एनर्जी रिसीव हो रही थी वो हमारे यहाँ पे कितनी हो रही थी 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल एनर्जी। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल एनर्जी रिसीव हो रही थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 जूल थी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना था। तो नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी रिसीव डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा जो हमारे यहाँ पे टोटल एनर्जी है जो कि कितनी है 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 जूल डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 33.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 20 जूल हो जाएगा। और हम इसको यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है ये वाले पॉइंट को आगे ले जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 जूल एंड इसको यहाँ पे पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 जूल।
अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा सकते हैं। ऊपर हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 315, नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 331, और ये 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव के 19 में जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 315 मल्टीप्लाई 10 के पावर -18 एंड पॉजिटिव का 19, तो हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ गया 331, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 3150 डिवाइडेड बाय 331। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 3150 को किससे डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे 331 से करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। तो 9 बन जाए यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 से 27 का 7 2 कैरी चला गया, 9 से 27 एंड यहाँ पे आ जाएगा 29। तो यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, 14 में से 7 गए 7, 10 में से 9 गए 1, तो ये हमारे यहाँ पे कितना गया 171। पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। देन इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। तो 5 बन जाए 5, 5 3 15 का 5 1 कैरी गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 16। इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 9.5 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो हम इसको अप्रोक्स में क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स जो डिटेक्टर रिसीव कर रहा है वो हमारे यहाँ पे कितने हैं 10 है। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।